तुला राशि वालों, कैसा रहने वाला है आपका ये सप्ताह 23 मार्च से 29 मार्च तक, और काल सर्प दोष की जो स्थितियां इस समय ग्रहों की बनी हुई हैं वो क्या इंपैक्ट करेगी, आइए जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा अष्टम भाव में, यानी मन तो व्यथित ही होगा, खुद का भी और माता जी का भी। कहीं ना कहीं घर में इस समय किसी महिला को मानसिक परेशानी चल रही है, जिसका ध्यान रखना जरूरी, जिसकी दवाई मेडिसिन वो खा रही होंगी उनका ध्यान रखना जरूरी। सप्ताह के मध्य के बाद में कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव होते हुए जो अच्छा हो, सुखद हो, साथ ही कोई यात्रा जो तीर्थ स्थल की हो, मंदिर की हो, ये होते हुए दिखेगी। मंदिर जो पुराने मंदिर होते हैं, ऑथेंटिक मंदिर होते हैं, वहां की यात्रा आपको होते हुए दिखेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कैरियर फील्ड के अंदर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएगी, जिससे मिलने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे सपोर्ट मिल रहा है मेरे कैरियर के अंदर। लेकिन ये चंद्रमा की स्थितियां मां को परेशान रखेंगी और साथ में पिता के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें करती हुई आपको नजर आएंगी। अब हेल्थ की बात कर लें तो मैंने आपको बता ही दिया आपकी खुद की हेल्थ कैसी रहेगी। तो गुरु इस समय, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है, तीसरे भाव के भी स्वामी है और चंद्रमा के साथ नवम भाव में, तो ये इफेक्ट पिता पे ज्यादा आते हुए दिखता है, आप पे उतना नहीं। आपके ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत दिक्कतें, पैरों में दर्द या पैरों में परेशानी थोड़ी सी इस सप्ताह देखने को मिल सकती है, लेकिन पिता को ध्यान रखना जरूरी। दूसरी बात, जो भी मैरिड लोग हैं तो तुला राशि वालों के लिए इस समय कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो ऐसे बने हुए हैं, शुक्र की जो स्थितियां बनी हुई हैं, इस सप्ताह आपको धन का ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि धन का कोई ना कोई नुकसान होते हुए दिखेगा। अगर आप मेल हैं तो आपके स्पाउस को कहीं ना कहीं, अगर वो फीमेल हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हुई भी दिखेंगी। कहीं ना कहीं जो संतान का वेट कर रहे थे तो गर्भ बनता हुआ तो दिखेगा, लेकिन वो गर्भ टिकना भी उतना ही जरूरी है। इस बात का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ये भी आप याद रखिएगा। जो लव लाइफ की तरफ जाना चाहते थे तो उनको इस सप्ताह कोई ना कोई ऐसा संबंध जो टेम्पररी हो, जो बहुत लंबा ना चलने वाला हो, ऐसा संबंध मिलते हुए दिखता है। लेकिन याद रखिए, ये रिजल्ट राहु की वजह से मिलने वाले हैं, तो इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेम भाव में राहु और मंगल बुध के साथ में विराजमान है, तो प्लीज थोड़ा टेक केयर करिए। जॉब और कैरियर की बात करें तो जॉब के अंदर जो भी लोग हैं तो उनको इस सप्ताह सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष के साथ जीत मिलेगी, कंपटीशन के साथ जीत मिलेगी। जो भी लोग बुरा सोच रहे होंगे उनके प्रति कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप ही नुकसान देखने को मिल सकता है, और ये अपने आप ही जीवन में आगे तरक्की कर जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी चुगलियां आपके ही लोग आपके बॉसेस से जाके करेंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी भी आते हुए दिखेगी। तो आपको थोड़ा सा अपने नेचर पे, अपनी जुबान पे, अपने अग्रेशन पे धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाले समय में वो स्थितियां सुधर जाएंगी। जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल बदलाव का समय बना हुआ है। अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो बिल्कुल उन्हें रिजल्ट आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको पहले जहां आप जॉब कर रहे थे और वहां पे आप 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे, तो हो सकता है इस बार आपको 95,000 मिले। लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। फाइनेंस की जहां तक मैं बात करूं तो धन का स्वामी देखिए, चाहे आपके खर्चे का स्वामी देखिए, दोनों के दोनों जो स्थिति बना के बैठे हैं पंचम भाव में हैं। तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, शेयर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी, क्योंकि वहां से उन्हें सडन गेन भी हो सकते हैं, और जहां सडन गेन होते हैं वहीं सडन लॉसेस भी छिपे होते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति सडनली अप डाउन चीजों में कर सकती हैं, और अगर आपने अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं रखा तो ये आपके लिए नकारात्मक, नेगेटिव रिजल्ट लेके आ सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस बार सफलता मिलने के योग ज्यादा हैं। कोई चुनाव लड़ने वाला हो और इस सप्ताह में अगर उसे रिजल्ट मिलने वाला हो, कोई एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट आने वाला है, निश्चित रूप से आपको प्रोग्रेस मिलेगी। आप अपने ही कंपिटिटर्स पे जीत अर्जित करेंगे, इसमें सोचने की बात नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों का अगर रिजल्ट आए तो कंपटीशन में उन्हें भी जीत मिलेगी। अब रेमेडी इस सप्ताह आपको क्या करनी है, तो सबसे पहली रेमेडी आपके लिए, आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, किसी भी लाल गाय को रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन,
जो चींटियां हैं उन्हें मीठा आटा खिलाना शुरू करिए। तीसरा कॉम्बिनेशन आपके इस चार्ट के हिसाब से कोई ना कोई एक 1.25 मीटर काला कपड़ा लेके उसमें थोड़ी काली उड़द और 4 या 5 काली कीलें आती हैं छोटी छोटी जो मोची के पास मिलती हैं वो डाल के और उसको ले जाके कहीं भी पानी में या तो प्रवाहित कर दीजिए, या पानी ना मिले बहने वाला तो शनि मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। शनि मंदिर में एक दीपक जला के आ जाइए और अपनी मनोरथ मांग के आइए। आपकी डिमांड जो है पूरी होंगी। शनि को जागरूक रखना अभी इस समय पे जरूरी है, क्योंकि शनि इस समय अस्त अवस्था में है, तो आपके रिजल्ट्स में कमी है। धन्यवाद।